गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे हैं 5th क्लास की हिंदी विषय। उस हिंदी विषय में हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी वस्तु। इस लेसन का नाम है अपनी वस्तु। उससे पहले जिन्होंने पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वर्क कंप्लीट नहीं किया हो तो पहले वो वर्क कंप्लीट कर लेना। आपको एक लाइन की नोटबुक बनानी है और आपको जो सारा वर्क है वो पेन से करना है, ठीक है। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी वस्तु, ठीक है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। महात्मा जी यानी साधु, महात्मा जी यानी साधु संत, ठीक है। दोनों के हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। लठ यानी तो लाठी और उद्यत यानी तैयार, यानी एक दूसरे को मतलब मारने के लिए तैयार थे। दोनों के हाथ में लाठी थी। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी एक तो कह रहा था कि ये ज़मीन मेरी है और दूसरा भी बोल रहा था कि ये ज़मीन मेरी है। तो ऐसे करके दोनों आपस में लड़ रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व यानी होता है अधिकार, अधिकार जमाना। स्वामित्व यानी होता है अधिकार जमाना। तो ये दोनों अपना अपना अधिकार जमा रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है, वो कहता है कि ये ज़मीन मेरी है। दोनों अपना अधिकार बनाना चाहते थे। लाल क्रोध से लाल पीले यानी गुस्से, एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी अपने अपने पक्ष में, यानी वो अपने पक्ष की बात कर रहा था कि ये मेरा है और दूसरा भी अपने पक्ष की बात कर रहा था। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वह परोपकारी और दयावान होते हैं। परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाले, दूसरों पर दया करने वाले। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। तो वो तो सदैव यानी हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। जो साधु संत होते हैं वो सबका क्या चाहते हैं? भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। उन्होंने देखा कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करके व्यर्थ यानी बेकार, व्यर्थ यानी बेकार में एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए, यानी एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए हैं। क्या तो अतएव यानी इसलिए इन्हें समझा बुझाकर शांत करने को, इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने महात्मा ने सोचा कि मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए कि इन दोनों का झगड़ा आपस में शांत हो जाए, ये दोनों समझौता कर ले, इनका आपस में समझौता हो जाए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। वह उनके पास, ऐसा सोचकर वो महात्मा जी उनके पास में गए और उनको बोले, हे भद्र पुरुषों, हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी सज्जन, सज्जन पुरुष। हे सज्जन पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो उनको क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्म यानी महात्म, हम दोनों भाई हैं। तो वो आप बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। अपनी संपत्ति यानी जो संपत्ति होती है उनकी, उनका जो
बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। एक भाई उसमें से बोला कि हमारे पिताजी जब मरते समय गए थे तो उन्होंने हमारे संपत्ति का बंटवारा किया था। संपत्ति यानी होता है धन दौलत, यानी धन दौलत का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। तो वो एक जना उसमें से एक भाई बोलता है कि इसका मालिक मैं हूँ, ये व्यर्थ ही है, बेकार में मेरे से झगड़ा कर रहा है, ये भी मेरी जमीन पाना चाहता है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है। अब दूसरा बोलता है कि ये भूमि इसके भाग में आती ही नहीं है, ये तो भूमि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। वो कहता है कि इसका असली मालिक मैं हूँ और वो भी कहता है इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतला कर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना यानी अधिकार जमाना चाहता है। ये बेकारी मेरे पे यानी इस जमीन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, ये ज़मीन तो मेरी है। ठीक है, आज हम इस लेसन को इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसको और आगे वाला भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे, उससे पहले आपको भी एक बार ये लेसन घर पे बैठ के जितना मैंने पढ़ा है वो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, कोई एक लाइन की नोटबुक बनानी है, उसके ऊपर आपको HW लिखना है, फिर लेसन नंबर 3 लिखना है, फिर लेसन का नाम लिखना है अपनी वस्तु, फिर लिखना है शब्दार्थ। सबसे पहला शब्दार्थ है महात्मा। महात्मा यानी साधु संत। उद्यत, उद्यत यानी तैयार। स्वामित्व यानी अधिकार। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला। व्यर्थ यानी बेकार। भद्र यानी सज्जन। अतएव यानी इसलिए। हड़पना यानी गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। संपत्ति यानी धन और दौलत। ये शब्दार्थ है जो आपकी नोटबुक के अंदर आपको करने। एक बार से वापस आप देख लीजिए और आपको सुंदर राइटिंग में जमा जमा के अक्षर में काम करना है और सारा वर्क पेन से करना है। थैंक यू।